1, 2, 3. Good morning, students. Here I am Gopalji in front of you. Class 5, subject Maths. Today I teach you about prime numbers, composite number, co-prime numbers, and prime factorization. So first we talk about प्राइम नंबर्स। इसी कक्षा में हम लोग फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब उसी फैक्टर की हम चर्चा आज गुना कर रहे हैं। द फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू 1 आप सबको पता है। द फैक्टर्स ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड 2। The factors of 3 equal to 1 and 3. The factors of 4 equal to 1, 2 and 4. The factors of 5 equal to 1 and 5. The factors of 6 equal to 1, 2, 3 and 6. The factors of 7 equal to 1 and 7. The factors of 8 equal to 1, 2, 4 and 8. The factors of 9 equal to 1, 3 and 9. The factors of 10 equal to 1, 2, 5 and 10. इस प्रकार जितनी भी संख्याएं जैसा कि हम सबको पता इन्फिनिट है, तो उन सबका कुछ न कुछ फैक्टर जरूर होगा। अब यहाँ चूंकि हमें आपको समझाना है, इसलिए हमने 1 2 के इतने नंबर्स का फैक्टर्स यहाँ लिखा। अब इस पर ध्यान दीजिए। इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हैं। ऐसे कौन कौन नंबर्स हैं? ध्यान दीजिए। 2 3 5 and 7। 2 के फैक्टर्स 1 and 2, 5 के फैक्टर्स 1 and 5, 7 के फैक्टर्स 1 and 7। यानी कि केवल 2 फैक्टर हैं। कौन कौन? पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ, वह नंबर खुद। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आ गया ठीक से समझ में। कौन नंबर? जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन? एक 1 और दूसरा वह खुद। तो ऐसे नंबर्स कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। 2 का हो गया 1 2, 3 का 1 3, 5 का 1 5, 7 का 1 5। तो ऐसे नंबर द नंबर्स which have exactly 2 factors 1 and the number itself, they are prime numbers। अब ऊपर हमारा बच गया 1। अब कहिएगा इसको तो केवल 1 ही फैक्टर है, तो ये क्या प्राइम नंबर है कि नहीं? तो बच्चों आपको हम बता दें कि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर का होना जरूरी है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। और आगे देखिए 2 जो है वह इवेन नंबर है। तो इवेन नंबर 2 अकेला है जो प्राइम है। इसके बाद हमें जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वे सारे के सारे क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर हम समझते हैं, आपको ठीक से आ गया होगा समझ में। अब प्राइम नंबर के बाद जो नंबर बच गया जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, जैसे द फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 1 2 4। कितने फैक्टर्स हो गए? 3। 6 का देखिए 6, द फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1 2 3 एंड 6। कितने फैक्टर्स हो गए? 4।
8 का देखिए फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8, कितने फैक्टर्स हो गए 4। 9 का फैक्टर्स 1 3 एंड 9, कितने फैक्टर्स 3। 10 का 1 2 5 10, कितने फैक्टर्स हो गए 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी नंबर बचे हुए हैं उनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। तो जिस नंबर का फैक्टर्स 2 से ज्यादा होगा ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जो बच गया प्राइम नंबर के बाद वे सारे कहलाएंगे composite number. These numbers have more than 2 factors. ऐसे नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो 1 प्राइम नंबर नहीं था, 1 के पास केवल एक फैक्टर है, इसलिए यह न तो प्राइम नंबर हुआ और न कंपोजिट नंबर हुआ। 1 is neither prime number nor कंपोजिट नंबर। आपसे अगर कोई पूछे कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर तो क्या जवाब दीजिएगा कि 1 न प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो मैं समझता हूं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। अब नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? अब जैसा कि आपको पता है इससे पहली कक्षा में हम कॉमन फैक्टर की चर्चा करते थे। जब हम किसी भी दो नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं और उनमें जब एक ही फैक्टर दोनों नंबर में आता है तो उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब हम ऐसे दो नंबर्स लेते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1, केवल एक आए। ऐसे दो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, the numbers are co-prime numbers if the only common factor they have is 1 is called co-prime number। यानी कि जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो तो वह दोनों नंबर क्या कहलाएंगे को-प्राइम नंबर। अब यहाँ देखिए factors of 14 are 1 2 7 and 14। the factors of 15 are 1 3 5 and 15। अब हमें इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर खोजना है। तो यहाँ देखिए 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, 14 यहाँ है यहाँ नहीं। उसी तरह से यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ नहीं, यहाँ 15 है यहाँ नहीं। इस तरह से अगर हम दोनों के कॉमन फैक्टर को मिलाते हैं तो आता है केवल 1। जब ही कॉमन फैक्टर 1 आएगा दोनों नंबर क्या कहलाएगा को-प्राइम नंबर। अब हमारा नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, यानी किसी नंबर को गुना द्वारा खंड कर देना। खंड का मतलब जानते हैं टुकड़ा। तो गुना के द्वारा किसी नंबर को हम टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, उसी को कहा जाता है फैक्टराइजेशन। अब यहाँ है प्राइम फैक्टराइजेशन। कॉमन फैक्टर इज 1, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर आया 1। तो जब ही कॉमन फैक्टर 1 आ गया ये दोनों नंबर हो गए को-प्राइम नंबर। तो को-प्राइम नंबर्स आपको अच्छी तरह से आया समझ में। जब भी कोई भी दो नंबर हम लेंगे पहले उसका फैक्टर्स लिखेंगे और जब उसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो दोनों का आएगा प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड, यानी कि किसी नंबर को गुना के द्वारा खंड कर देना। खंड का मतलब जानते हैं टुकड़े टुकड़े कर देना है। जैसे आप
20 है तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो एक 20 कितना होगा? एक। अब उसका कितना टुकड़ा हो गया? 1 2 2 5 यानी 4 टुकड़ा। तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन और किसके द्वारा? तो प्राइम नंबर्स के द्वारा। प्राइम नंबर्स हमें कैसे निकालना है पता है? अब जैसे हमको 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हम इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, 2 से 120 डिविजिबल है, सबको पता है। तो 2 से हमने डिवाइड किया 120 को, तो इसका कोशिएंट कितना आएगा? 60। उस 60 को हम क्या करते हैं? 120 के नीचे लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 2। यही प्रक्रिया हमें बार बार दोहराते चलना। फिर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, कोशिएंट कितना आएगा? 30 हमने नीचे लिख दिया, यहाँ लिख दिया। फिर वही पुराना है, 30 को फिर हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो उसका कोशिएंट कितना आएगा? 15। अब 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से भाग दे करके देखेंगे। तो 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, तो हमको पता है कि 15 3 से डिविजिबल है, तो 3 से 15 में डिवाइड किए, कोशिएंट आ गया 5। अब फिर 5 को हमको डिवाइड करना है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 के बाद प्राइम नंबर 5, इसलिए 5 को हम 5 से डिवाइड किए, कोशिएंट आ गया 1। अब ये 5 की यहाँ खत्म हो गई। अब हम इसको लिखेंगे 120 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बस यही चीज हमने यहाँ लिख दिया। 120 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि प्राइम नंबर्स के द्वारा हम इसको गुना के रूप में लिख दिए और इसका प्रोडक्ट हो गया 120। यह कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से आज हमने जिन चीजों को सीखा वो है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं समझता हूँ कि आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका बार-बार अभ्यास करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।